नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो कोरबा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज जिले में प्रवास के दौरान विभागीय स्टॉलों का अवलोकन किया और अनेक हितग्राहियों को सरकारी योजनाओं का लाभान्वित किया। तो सीएम साय ने पीएम जनमन आवास योजना, पीएम आवास ग्रामीण एवं शहरी योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को चाबी और प्रमाण पत्र वितरित किए। रेशम विभाग की ओर से कोसा उत्पादन हेतु 3,27,000 रुपए का चेक प्रदान किया। वहीं महिला स्वयं सहायता समूह को 1,20,000 का ऋण दिया गया। आदिवासी विकास विभाग के तहत बिरहोर वर्ग के लोगों को वन अधिकार मान्यता पत्र सौंपे गए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कई घोषणाएं भी की। तो कोरबा में बालक बालिका क्रीडा परिसर के लिए 10-10 करोड़, सुनालिया पुल के लिए 9 करोड़, एक्वा पार्क के लिए 37 करोड़ और अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 2800 करोड़ की स्वीकृति दी। छत्तीसगढ़ के अंदर 3 विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। एक तो जसपुर सरगुजा उत्तर विकास प्राधिकरण, एक बस्तर विकास प्राधिकरण और एक मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण। और पुनर्गठन के बाद आज पहला बैठक यहाँ ऊर्जा नगरी कोरबा में आयोजित हुआ था, जिसमें हमारे प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम साहब श्री अरुण साहु जी, श्री विजय शर्मा जी, हमारे सभी मंत्रीगण, सांसद संतोष पांडे जी और प्राधिकरण क्षेत्र के सभी विधायकगण, सभी जिला पंचायत के अध्यक्षगण और उनके जो सदस्य होते हैं वो, और हमारे प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी, प्रमुख सचिव और सभी प्रमुख सचिव और सचिवगण सभी उपस्थित थे। एक तरह से पूरी सरकार यहाँ पर थी और बड़ी सार्थक चर्चा हुई है। हमारे जितने भी मंत्रीगण, विधायकगण है और जिला पंचायत के अध्यक्षगण हैं, उन्होंने प्राधिकरण को लेकर बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं और उनको नोट भी किए हैं। और विशेषकर ये प्राधिकरण विकास के काम तो होते रहते हैं, अभी की पूर्ति का भी है और आदिवासियों की संस्कृति की संरक्षण का भी ये प्राधिकरण का गठन हुआ है और उसमें बड़ी अच्छा चर्चा हुई है। और आज चूंकि ऊर्जा नगरी में ये बैठक का आयोजन था और श्री लखनलाल जी देवांगन जो हमारे प्रदेश के उद्योग वाणिज्य मंत्री भी हैं, श्रम मंत्री भी हैं, उनकी मांग थी कि यहाँ पर बालक क्रीड़ा परिसर और बालिका क्रीड़ा परिसर उसका निर्माण हो, तो दोनों के लिए 10-10 करोड़ रुपए की घोषणा किए हैं। उसी तरह से पीवीटीजी जो प्रधानमंत्री के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, उनके लिए आवासीय विद्यालय यहाँ पर स्थापना हो, उसके लिए 5 करोड़ की घोषणा किए हैं। सुनालिया चौराहा के पास एक पुल की आवश्यकता है, उसके लिए 9 करोड़ रुपए की घोषणा किए हैं। और बुका और सतरंगा बहुत ही पर्यटन की दृष्टि से वहाँ पर विकास हो सकता है, तो वन विभाग को आदेशित किए हैं 2 महीना में पूरा प्रोजेक्ट तैयार करेंगे और उसकी भी स्वीकृति देंगे। उसी तरह से एक्वा पार्क का भी प्रस्ताव है 37 करोड़ का और इसकी भी स्वीकृति हुई है और इसमें पर्यटन के हिसाब से भी बढ़ावा दिया जाएगा और मत्स्य पालन को भी वहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा। और हमारे प्रदेश में 2015 के पहले की 115 सिंचाई परियोजना छोटी बड़ी मिलाकर, मध्यम मिलाकर अधूरी थी, जिसके कारण से किसानों के खेत में पानी नहीं पहुंच रहा था। उसके लिए 2,800 करोड़ की स्वीकृति दिए हैं और ये सबके पूरा होने से 76,000 हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा बढ़ेगा। तो इस तरह से आज का ये मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का बैठक बहुत ही बिल्कुल। और वैसे तो कोरबा डीएमएफ की दृष्टि से इतना धनी जिला है कि सारा समस्या का समाधान उसी से हो सकता है। बजट बढ़ाए हैं, 50 करोड़ का जो बजट था इस मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण का, तो उसका बजट 25 करोड़ बढ़ा के 75 करोड़ का कर दिया।
कोई तैयारी नहीं है। देशकाल बीजेपी विधायक ने बीजापुर में प्रेस वार्ता करते हुए जीएसटी के नए बदलाव के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने जरूरी वस्तुओं पर टैक्स की दरें कम कर दी हैं और नया स्लैब लागू किया जा रहा है। बताते चले कि साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जीएसटी में ऐतिहासिक बदलाव किए गए हैं और नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी, जिनमें 5% और 18% टैक्स के 2 स्लैब रहेंगे और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें कम हो जाएंगी, जिसमें रोजमर्रा की जरूरतों का सामान शामिल है। ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में अभी जीएसटी को लेकर के जो बदलाव किया गया है, पहले 4 स्लैब में जीएसटी हुआ करता था, उसको 2 स्लैब में किया गया है। पहले 28% तक के जीएसटी लगा करता था, उसको 18%, 12%, 5% और कुछ मामले में 0% तक के जीएसटी का दर लागू किया गया है। उसी बात को लेकर के हम सभी जिलों में जाकर के वहां के हमारा जो प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है, मीडिया के माध्यम से आम जनता तक इस बात को पहुंचाने के लिए कि आम जनता को इस जीएसटी के कम होने से क्या फायदा हो सकता है, उसके लिए आपके योगदान किस प्रकार से हो सकता है, उसको ध्यान में रख करके आज यहाँ पर प्रेस वार्ता किया गया। मैं इस बात के लिए यहाँ के मीडिया परिवार को, प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को और सोशल मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ही कम सूचना पर यहाँ पर उपलब्ध हो सके और हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो एक जनता के लिए सुधारात्मक कदम उठाया गया है जीएसटी को लेकर के, उसको सुना है और आम जनता तक पहुंचाने का सहयोग करने का वादा किया है। बिलासपुर में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में धांधली और ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए प्रदेश स्तरीय वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेता मंच पर पहुंचे और बीजेपी सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा। इसी पर पेश है हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ सभा में सचिन पायलट ने निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की इमारत पर कई लोग नेता बने, लेकिन व्यवस्था को बिगाड़ा जा रहा है। पहले सीजेआई, पीएम और नेता प्रतिपक्ष तय करते थे कि निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन अब पीएम, गृह मंत्री, नेता प्रतिपक्ष मिलकर 2 के बहुमत से चयन कर रहे हैं। बीजेपी चाहती है कि एक ही विचारधारा देश में रहे। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, हमने जनता के भरोसे पर सरकार बनाई थी, लेकिन सत्ता में बैठी बीजेपी ने प्रशासन और आयोग की मिलीभगत से जनादेश का अपमान किया है। अब जनता सड़कों पर उतर चुकी है। सवाल जनता ने देखे पूछते हुए मुझे निर्वाचन आयोग के जवाब में ना तो जांच करी, हमने किया था राहुल गांधी के लिए, उन तथ्यों के बारे में निर्वाचन आयोग ने कुछ नहीं कहा, बल्कि मुझे बड़ा अजीब लगा कि राहुल गांधी जी जो शपथ पत्र मांग रहे हैं। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन आज उसकी भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हम मांग करते हैं कि पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमने 5 साल जनता के लिए काम किया, लेकिन बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी। हम चुप नहीं बैठेंगे, ये लड़ाई अब सड़क तक जाएगी। आज बिलासपुर संभाग में वोट चोर गद्दी छोड़ आंदोलन करने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि आज हम सब देख रहे हैं हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने सभी जगह जो सर्वे किया तो पाया हर जगह इन्होंने वोट की चोरी की है, वोट में काफी संख्या में फेरबदल किया है। बिहार इसका जीता जागता उदाहरण है। इसके तर्ज में आज हम सभी लोगों को यह अभियान की शुरुआत छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज जी के द्वारा हमारे
हमारे छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट के नेतृत्व में आज वोट चोर गद्दी छोड़ की मुहिम बिलासपुर संभाग से शुरू की गई है और निश्चित तौर पे हम इसमें कामयाब होंगे और यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वोट चोर एक अभियान है, क्योंकि अखिल भारतीय स्तर पर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार और पूरी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के संरक्षण में जिस तरीके से काम कर रही है पूरे देश में, इसको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने बहुत तरीके से विश्लेषण करने के बाद हमने इस चीज को पकड़ा कि भारतीय जनता पार्टी की लगातार जो जीत हो रही है देश में बने विपरीत माहौल के बाद भी निश्चित तौर पर वोट चोरी करते हैं। इस वोट चोरी अभियान से बेनकाब करने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरे राष्ट्रीय स्तर पे इसको एक अभियान के रूप में चलाएगी। उस रथ को हम पार कराएंगे के नाम से हम राहुल गांधी पूरा देश और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। पूरा भारत देश में एक आंदोलन चलाए जाते हैं कि वोट चोरी का रोकना है और लोकतंत्र के साथ साथ प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ नेता जब तक जनता का जागरूक करना है, वहाँ एक जनता को जागरूक करना है, एक वोट के अधिकार देना है, एक वोट के अधिकार जनता समझ गए है। अब ये वोट चोरी सरकार के जो मोदी सरकार है वो नहीं चल पावा है। वोट गद्दी छोड़ की आज कार्यक्रम इस महीने का जो बिजली बिल आएगा जिला के ग्राउंड पूरा बिजली बिल आएगा, गरीबों से वसूली की जाएगी ताकि महतारी वंदन योजना का पैसा इनको वापस दिया जा सके। और चोरी करे के मतलब ये सरकार ये जानबूझकर कर रही है। नाम मैं आप सबसे ये निवेदन करूंगा वोट डाला थे कि इस वोट चोरी अभियान को वोट चोरी गद्दी छोड़ अपने जो अभियान छेड़ा राहुल जी ने, इसमें हम सबको सहभागिता अपनी देनी है। हर कार्यकर्ता को, हर जनता को अपना भागीदारी देनी है। कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण उपस्थित हुए और हम लोगों ने जो हमारी जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं और कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, प्रतिनिधि जितने भी हैं, उन सबों ने जो बातें रखी है कि हमारे जो अधिकार है वोट जो चोरी किए हैं उसके विरोध में जो हमने अभियान चलाया है वोट चोर गद्दी छोड़ करके, और हम आने वाले समय में कामयाब होंगे और हमारे जनता कांग्रेस पार्टी का फिर से मेहनत है वो आगे की ओर जा रहा है और सच्चाई सामने आ रहा है कि हमारे राहुल गांधी जी आने वाले समय में हम देखते हैं कि वो प्रधानमंत्री के पद में बैठेंगे। इस प्रकार हमने देखा कि कांग्रेस नेताओं का साफ कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक ऐसे आंदोलन प्रदेश भर में चलते रहेंगे। बिलासपुर की इस रैली को कांग्रेस ने जन जागरण का आगाज बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार 2025 को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रही है। हमारा संकल्प है, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया। प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय उसे संवार रहे हैं। 25 वर्ष पहले अटल जी ने प्रदेश के आदिवासियों, किसानों, सर्व जन के हित को देखते हुए जिस छत्तीसगढ़ को अलग राज्य का दर्जा दिया, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में मात्र 20 महीनों में ही इस छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। आइए जानते हैं विष्णु के सुशासन में पिछले 1.5 वर्षों की विकास गाथा। ये 1.5 साल में हमन छत्तीसगढ़ में विकास के काम ला करत हन। हमार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2023 के विधानसभा चुनाव में वादा करे रही आप मन से छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से, और बोला हमन मोदी की गारंटी नाम दे रहन। और मैं आप मला बताता हूं कि
मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होए के गारंटी। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। बीजापुर में NHM कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर महादेव तालाब में जल सत्याग्रह किया। कर्मचारी अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 20 दिनों से प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। सरकार ने इनमें से 5 मांगों को पूरा करने का मौखिक आश्वासन इनको दिया है, लेकिन कर्मचारियों का ये कहना है कि सिर्फ भाषण या मौखिक वादा नहीं चलेगा, बल्कि लिखित आदेश चाहिए ताकि भरोसा बन सके। और सरकार 5 मांगे हमारी पूरी कर रही है, ये बात हमें समझ में आए। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं कि हमारे प्रांतीय पदाधिकारी एवं विभिन्न जिलों के पदाधिकारियों को जो है राज्य शासन के द्वारा दमनकारी नीति के तहत जो है उन्हें बर्खास्त किया गया था, जिसके विरोध में हमारे सभी साथियों ने पूरे प्रदेश में 16,000 से अधिक, साथ ही हमारे बीजापुर में 350 से अधिक साथियों ने सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया है। और आज हम जो यहाँ पर जल सत्याग्रह का कार्यक्रम आज कर रहे हैं, उसके माध्यम से हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि
हमारी जो 10 नियमितीकरण सहित जो 10 मांगे हैं उसको सरकार गंभीरता पूर्वक विचार करे और स्वास्थ्य मंत्री जो जिन 5 मांगों की बात कर रहे हैं, जिस पर आश्वासन दे रहे हैं कि 5 मांगे पूरी कर ली गई, हम चाहते हैं कि उन जो 5 मांगे जो दावा कर रहे हैं उनको जो है पत्रों के माध्यम से आदेश जारी करें, ताकि हमें भी इस सरकार के ऊपर भरोसा हो जाए कि सरकार ने हमारी मांगों को जो गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए अब इस समय जो है हमारे लिए कुछ विचार कर रही है। आज हमारी हड़ताल का 23वां दिन है और हम शासन प्रशासन से लगातार यही उम्मीद लगा रहे हैं कि वो हमारी 10 सूत्रीय मांगों को पूरा करे, लेकिन अभी तक कुछ भी सकारात्मक आदेश वहां से नहीं आए हैं। इसके चलते हमारा आंदोलन जो है और उग्र होता जा रहा है। अगर हमको लिखित में आश्वासन नहीं मिलता है तो हम अपनी जो आंदोलन है उसको और तेज करेंगे और अपनी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम अपना आंदोलन बंद नहीं करेंगे। सक्ती जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां सक्ती के मातृ एवं शिशु अस्पताल में पिछले 5 महीने से ऑपरेशन की सुविधा नहीं मिली है, क्योंकि यहां की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कल्पना राठौर 6 महीने की छुट्टी पर हैं, जिसके चलते अप्रैल से यहां ऑपरेशन थिएटर में ताला लगा हुआ है। हैरत की बात है कि पिछले अस्पताल के जिम्मेदार बीएमओ राठौर ने इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की, तो छुट्टी में जाने वाली डॉक्टर कल्पना राठौर उनकी पत्नी हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी पत्नी की जगह अस्पताल में कोई डॉक्टर ले। चार्ज लिया है और मैं जब यहाँ आई तब मुझे पता चला कि यहाँ पे सिजेरियन अभी बंद है, क्योंकि मैडम जो थे यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट वो अप्रैल से मैटरनिटी लीव में हैं। तो उसके लिए मैंने उसके बाद से जब उनके मैटरनिटी लीव में जाने के बाद से यहाँ पे सिजेरियन ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे वैकल्पिक तौर पे एक डॉक्टर की व्यवस्था कर दी है ताकि सिजेरियन स्टार्ट हो सके, और उसकी व्यवस्था कर दी है और आगे सुचारू तरीके से ओटीयू का इंस्पेक्शन कर लिया है ताकि सिजेरियन स्टार्ट हो सके। आगे उसकी व्यवस्था को मैंने देख लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का दुश्मन बताने वाले विवादित बयान पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ये बयान न केवल निंदनीय है बल्कि राष्ट्रहित के विरुद्ध भी है। तो मुख्यमंत्री साय ने ये भी कहा कि पीएम मोदी देश के दुश्मन नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आशाओं और आकांक्षाओं के संरक्षक हैं। वहीं मुख्यमंत्री साय ने अपनी बात को आगे बरकरार रखते हुए कहा कि आज देश साक्षी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ भारतवासियों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। आगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि खड़गे को अपने इस बयान के लिए पूरे देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। वास्तव में आज हमारे प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस मूल मंत्र को लेके 140 करोड़ भारतवासियों की रात और दिन चिंता कर रहे हैं, और इसका जिस तरह से पूरे विश्व में भारत का मान और सम्मान बढ़ा है, जिस तरह से आर्थिक रूप में लगातार देश प्रगति कर रहा है। 2014 के पहले जब उनकी सरकार थी 10 वर्षों तक तो स्थिर हो गया था आर्थिक क्षेत्र में, हमारा देश 10वें स्थान पर ही था, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद आज 11 साल में, पहले 10 साल में 5वें स्थान पर लाके खड़ा किए इकोनॉमी के क्षेत्र में, और जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने 11वां साल हुआ तो आज 4थे नंबर में लाके खड़ा कर दिए। ये सब देश देख रहा है। छत्तीसगढ़ की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।